इस वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको क्लास 10th की चैप्टर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसके क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख के रखा है, इसमें बोला गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15, यानी इन दोनों पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको मालूम करनी है। तो देखो सॉल्व करके बता रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंटों के नाम नहीं दिए गए तो अपन नाम मानकर चलते हैं, लिखेंगे लेट ए ऑफ 0,0 एंड बी ऑफ 36,15 आर दी गिवन पॉइंट्स। यानी कि जो पॉइंट दिए हैं उनके नाम, पहले का नाम ए रख लिया और दूसरे का नाम बी रख दिया, ठीक। अब इन दोनों के बीच के हमें क्या पता लगानी है, डिस्टेंस। तो लिखेंगे सिंस डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या होता है, सिंस डिस्टेंस इज इक्वल टू होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका होता है डिस्टेंस फार्मूला। इसके अकॉर्डिंग अपन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मालूम करेंगे। देखो ए बी के बीच की डिस्टेंस पता लगाना है तो यहाँ लिखेंगे ए बी इक्वल में रूट के अंदर ये जो वैल्यू दी जाती है ये होती है x1 y1 और ये दोनों जो वैल्यू होती हैं ये होती है x2 by 2, यानी ये 1 वाली होती है और ये 2 वाली वैल्यू होती है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। x2 की जगह कितने चल रहा है 36 माइनस x1 की जगह कितना चल रहा है 0। यहाँ सीधा सीधा कहें इसको इसमें से माइनस करके यहाँ होल स्क्वायर कर दिया, इसको इसमें से माइनस करके यहाँ होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर हमने देखा 36 में से 0 को माइनस करेंगे तो 36 आएंगे और 36 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1296। 15 में से 0 को माइनस करेंगे तो 15 आएंगे और 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 225। अब इसको और इसको प्लस कर देंगे, 5 और 6 11 की 1, 2 और 9 11 11 और 12 की 2 कैरी 1, 2 और 2 4 1 5, यानी 15 21 आ गया। इसका आप स्क्वायर रूट कर लेंगे, इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो 39 होता है। तो आपको पता चल गया क्या 10 द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल में कितने आ गए 39 यूनिट्स। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। बाकी क्वेश्चन ये भी आप सॉल्व करके कर सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग ये वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे हम एक और करके बताते हैं, देखें अगर इन पॉइंटों की जगह पे ये दोनों पॉइंट आ जाए तो कैसे करेंगे, a, b और माइनस a, माइनस b। फिर से वही लैंग्वेज लिखेंगे, लेट a ऑफ a, b एंड b ऑफ माइनस a, माइनस b आर दी गिवन 2 पॉइंट्स। देन तब यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं y डिस्टेंस फार्मूला। आप फार्मूला लिख के भी बता सकते हैं और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला हमने आपको बता चुके हैं क्या होता है। ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस वाले पॉइंट में से इस वाले पॉइंट को क्या करते हैं माइनस करते हैं। एक्चुअल डिस्टेंस फार्मूला यही बताता है। तो -1 में माइनस ए में से ये वाला कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे तो a, यानी इस वाले में से इसको माइनस करेंगे और इसका होल स्क्वायर। अब इस वाले में से इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा b माइनस b का होल स्क्वायर। इस तरीके से अपन देख रहे हैं माइनस ए और माइनस ए कितना हो जाएगा माइनस के 2a का होल स्क्वायर, माइनस b कितना हो जाएगा माइनस 2b का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, a का करेंगे a स्क्वायर, ऐसे ही 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 का 4, b का करेंगे b स्क्वायर। इन दोनों में से 4 को कॉमन कर सकते हैं तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, अंदर कितना रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो
इस तरीके से 10 द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, 10 द रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 2√a² प्लस b² यूनिट्स। ठीक, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2,-3 एंड बी इज 1,4। यानी कि इसमें बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और ए बी जो है एक सर्कल का डायमीटर है, एक सर्कल का क्या है डायमीटर है, साथ में ये सेंटर भी दिया गया है और बी के कोऑर्डिनेट दिए गए। अब आपको क्या पता लगाना है, ए पता करना है, यानी कि ए का कोऑर्डिनेट कितने हैं वो मालूम करने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या दिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एक फिगर बनाते हैं। देखो सबसे पहले इसमें सर्कल बोला गया है तो एक सर्कल बनाया, इस सर्कल का डायमीटर है, डायमीटर का नाम क्या है ए बी, ये ए है और ये बी है। इसका सेंटर मान लिया ओ, सपोज दैट इस सर्कल का सेंटर कितना माना ओ। अब किस किस के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो यहाँ लिखेंगे। जैसे बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं कितना 1,4, ओ के कोऑर्डिनेट, ओ सेंटर है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने दिए गए हैं 2,-3। ए के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं, मालूम नहीं है तो अपन क्या करते हैं x, y मानकर चलते हैं। अब जैसे ये फिगर बनाया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ लैंग्वेज लिख देते हैं हम। मैंने लिखा यहाँ let the coordinates of a point A इक्वल में कितना माना x, y माने एंड सेंटर इज O ऑफ 2,-3। यानी कि ए के कोऑर्डिनेट को लेट कर लिया और जो सेंटर का नाम नहीं था तो सेंटर का नाम मान लिया। बी कोऑर्डिनेट पहले दिए गए तो वैसे के वैसे लिख दिए। अब हमने लिखा यूजिंग से पहले एक कार्य करते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि कोई भी सर्कल होता है उसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वो सेंटर होता है। यानी कि जो सेंटर होता है वो सर्कल के डायमीटर का क्या होता है मिड पॉइंट होता है। यहाँ लिखेंगे बिकॉज O is a center of the circle, यानी कि O जो है वो सर्कल का क्या है सेंटर, और ऐसा होने के कारण O is the midpoint, so O is the midpoint of AB, यानी कि ऐसा होने के कारण O जो है वो AB का क्या होगा मिड पॉइंट होगा। अब हमने क्या किया, अब हमने मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दिया। वाई मिड पॉइंट फार्मूला, वाई यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है, मिड पॉइंट फार्मूला कहता है जैसे कोई सा भी मिड पॉइंट है, जैसे मान लो कोऑर्डिनेट ये है x1 y1 और एक के हैं x2 y2। अगर आपके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं तो आप क्या करेंगे, इस x वाले कोऑर्डिनेट को x वाले के साथ में ऐड करेंगे और डिवाइड देंगे 2। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो कौन मिलेगा, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा। यही सिचुएशन यहाँ अप्लाई करते हैं। जैसे क्या करेंगे, x को 1 से ऐड करेंगे, x + 1 डिवाइड बाई 2 कौन मिलेगा, x का कोऑर्डिनेट कितना है 2। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में x + 1 इक्वल में 4 और x की वैल्यू ये प्लस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 3। इस तरीके से आपको x की वैल्यू मिल गई। y का कोऑर्डिनेट y से ऐड करेंगे, y प्लस कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 कौन मिलेगा y का कोऑर्डिनेट, ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा y + 4 इक्वल में -6। ये प्लस का नंबर इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा -6 -4 इक्वल में कितना आ जाएगा -10। इस तरीके से हमें x की भी वैल्यू मालूम हो गई और y की भी वैल्यू मालूम हो गई, और ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। 10 में लिख देंगे 10 द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स
ऑर्डिनेट्स, दस द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज, कितने हैं, इसकी जगह इक्वल लगा दो, इक्वल कितना है, x की जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे और y की जगह पे y की वैल्यू पुट करेंगे। इस तरीके से ये आपका सवाल सॉल्व होता है, नोट करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टेक्सेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल। यानी कि ये जो पॉइंट दिए गए हैं, ये जो पॉइंट है, यानी कि ये जो वर्टेक्स दिए गए हैं, अर्थात पॉइंट दिए गए हैं, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के क्या है, पॉइंट है। ये हमें चेक करके करना है ये आइसोस्केल ट्राइंगल के पॉइंट हैं या नहीं है। देखो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है, आइसोस्केल जो ट्राइंगल होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। आइसोस्केल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी टू साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती है। सपोज दैट मान लो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसकी दो साइडें कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी तो अपन इसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहेंगे। तो यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, दो साइडों के, यानी कि एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मालूम करेंगे, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मालूम करेंगे और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मालूम करेंगे। यानी कि हमें 3 डिस्टेंस मालूम होंगी इन तीनों पॉइंटों से। अब इसमें होगा क्या, कोई 2 डिस्टेंस जो है ना आपस में इक्वल हो रही होंगी। अगर ऐसी सिचुएशन इसमें बनती है तो अपन कह देंगे कि ये जो वर्टेक्स दिए गए हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टेक्स है, अदरवाइज वर्टेक्स नहीं है। और करेंगे कैसे मालूम, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके। देखो करके बताते हैं हम आपको। सबसे पहले तो इनके नाम नहीं दिए गए हैं तो अपन क्या करेंगे, इनका नॉमेनक्लेचर करेंगे, मतलब नामकरण करेंगे। यहाँ लिखेंगे लेट द गिवन पॉइंट्स आर पी ऑफ, पी की जगह ए बी सी भी मान सकते हैं, ए ऑफ 5, -2, बी ऑफ 6, 4 एंड सी ऑफ 7, -2। ठीक, यानी कि ये जो पॉइंट दिए गए, पहले पॉइंट को ए माना, दूसरे को बी माना और तीसरे को सी माना। अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या बताता है, सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। क्या करते हैं, अगला वाला जो पॉइंट होता है उससे पहले वाले पॉइंट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे। देखो ए बी लिखा है तो बी वाले कोऑर्डिनेट में से ए वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। जैसे 6 में से कितना करेंगे, 5, 6 - 5 का होल स्क्वायर। 4 में से किसको माइनस करेंगे, 2 को। 4 माइनस ये भी माइनस का तो प्लस का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे। 6 में से 5 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 36। दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 37। अगला देखें, अभी ए बी मालूम किया था, अब किसको करेंगे, बी सी। अब बी सी को फाइंड करेंगे। बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी वाले कोऑर्डिनेट में से बी वाले कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, माइनस। तो सी कितना है, 7 - 6, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 में से 4 माइनस करेंगे, 4 को माइनस करेंगे -2 में से, तो -2 लिखा, फिर माइनस लगाया, फिर इसको माइनस किया। 7 में से 6 को माइनस करेंगे, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। -4 -2 -6 और -6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 36। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 37। अगला आ जाएगा ए बी मालूम हो गया, बी सी मालूम हो गया। अब क्या पता करेंगे, सी ए। ए वाले कोऑर्डिनेट में से सी वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, तो 5 में से कितना होगा, 7 माइनस 5 - 7 का होल स्क्वायर। -2 में से -2, -2 में से माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 माइनस होने के कारण। अब 7 में से 5 जाएंगे, -2 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 0 का 0 ही होता है। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे कितना आ जाएगा, 4 को 0 में जोड़ेंगे 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2।
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो दो डिस्टेंस है यहाँ पर ए बी और बी सी, इन दोनों की डिस्टेंस क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे हेयर ए बी इज इक्वल टू बी सी बट नॉट इज इक्वल टू सी ए, यानी कि दो सेगमेंट की जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो रही है और थर्ड की इक्वल नहीं हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन किस में बनती है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाया था कि अगर दो डिस्टेंस इक्वल आएंगी तो उसे अपन आइसोस्केल ट्रायंगल बोलेंगे। तो ये जो वर्टेक्स दिए गए किसके वर्टेक्स हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। तो लिख देंगे सो द गिवन वर्टेक्सेस आर, सो द गिवन वर्टेक्सेस आर vertices are isosceles triangle, isosceles triangle। ठीक, यानी कि जो दिए गए वर्टेक्स हैं वो काय के हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल के वर्टेक्स है। इस तरीके से ये आपका सॉल्व होता है, नोट करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यानी कि इसमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। और आपको क्या दिया गया है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P ऑफ दिस एंड Q ऑफ दिस, यानी कि P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आपको 10 यूनिट दी गई है यहाँ, 10 यूनिट्स। ठीक, हमें इस y की जगह पे कितनी वैल्यू चल रही है इसको फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है, जब इन दोनों के बीच की कितनी दे रखी है डिस्टेंस, 10 यूनिट। अब करेंगे कैसे, देखो हम करके बता रहे हैं यहाँ पर सॉल्व। हमने लिखा गिवन दैट, क्या दिया गया गिवन दैट में, आपको दिया गया है P ऑफ 2, -3 एंड कॉमा लगा के लिख लो, Q ऑफ 10, y एंड इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है यानी पी क्यू कितना दिया गया है, 10 यूनिट्स। ठीक, अब आपको जो डिस्टेंस दी गई है तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस का ही फॉर्मूला लगाएंगे। ज़्यादातर सवालों में क्या करते हैं कि जो दिया रहता है उसी के अकॉर्डिंग अपन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस दी गई है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके पी क्यू की डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे और उससे इसके अकॉर्डिंग अपन इसे पता करेंगे। जैसे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला अपन ऐसे लिख सकते हैं, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला कैसे, P की इक्वल में क्या होगा, रूट के अंदर Q वाले कोऑर्डिनेट्स में से P वाले कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे, यानी कि 10 में से किसको माइनस करेंगे, 2 को, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y में से किसको माइनस करेंगे, 3 को, y में से माइनस करना इसको तो प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू दी गई कितनी है, 10, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे 10, रूट के अंदर 10 में से 2 जाएंगे कितना हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 64। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3y, डबल करेंगे कितना हो जाएगा 6y। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये रूट लगाए तो अपन क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 100 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो कितना बनेगा y² प्लस के 6y, इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 73। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, यहाँ पर क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो y² प्लस के 6y प्लस के 73, ये प्लस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल में क्या बचा इधर 0, इधर 0 की जगह इधर 0 लगा लिया, रिजल्ट आया y² प्लस 6y और माइनस के 100 में से 73 को माइनस करेंगे 27 आ जाएंगे इज इक्वल टू 0। अब इस कोऑर्डिनेट इक्वेशन को क्या करेंगे अपन सॉल्व करेंगे और y की दो वैल्यू हमें फाइंड होंगी। जैसे y² इक्वल में इस 6 के फैक्टर करना है तो कितना हो जाएगा, देखो 27 के फैक्टर करेंगे कितना होता है, 27 होते हैं, 9 3 जा 27, तो यहाँ पर लिख देंगे इसकी जगह पे प्लस का 9y माइनस का 3y। क्यों,
9 3 27 होते हैं, तो 9 - 3 बाई हो जाएगा, क्लियर। यहाँ कितना आ जाएगा 27 = 0, क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, y आ रहा है तो y प्लस यहाँ कितना बचेगा 9, इन दोनों में से -3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ कितना बचेगा y वो प्लस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 = 0। 2 ब्रैकेट लिखें, एक बार लिख लो कॉमन करके, y + 9, यहाँ से ब्रैकेट हटेगा, अगर यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो कितना बचेगा y आ जाएगा, और यहाँ से हटेगा तो कितना बचेगा 3 = 0। तो दिस इम्प्लाई में y = ये माइनस का उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, ये प्लस का उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस का, और इससे ये माइनस का उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा प्लस का। हमने यहाँ अलग अलग, चलो अलग अलग लिख दे रहे हैं। इफ y + 9 = 0 देन y = इधर भेज दो -9, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था। इफ y - 3 = 0 देन y = कितना आ जाएगा, ये माइनस का उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा प्लस का। इस तरीके से हमें y की 2 वैल्यू मालूम हो गई, और यही अपने को क्या करना था, मालूम करना था। देखो y की वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी। 10 में लिखते हैं कि 10 द रिक्वायर्ड वैल्यू, 10 द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ y इक्वल में कितना है -9 और 3, ठीक। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू है y की, ठीक है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होता है, नोट करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, यानी कि हमें x एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से कैसा होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब इक्वल दूरी पर होना चाहिए, मतलब डिस्टेंस जो है ना इक्वल होनी चाहिए। जो आपको पॉइंट मालूम करना है उस पॉइंट की इससे और इससे डिस्टेंस कैसे होनी चाहिए, इक्वल। जैसे सपोज दैट हम आपको रियलाइज करा के बताते हैं यहाँ, जैसे मान लो x एक्सिस पे कोई पॉइंट मान लिया P, और इन दोनों पॉइंटों को नाम दे दिया, मान लो एक A है और एक B है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये वाले पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों कैसी है, इक्वल है। इस तरीके से सिचुएशन आपको दे रखी है। मान लो कोई पॉइंट ये P है और ये किस पे है, x एक्सिस पे है, और इन दोनों को पॉइंट नाम दे दिया A और B। तो इस वाले पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस और इस वाले पॉइंट की यहाँ तक डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस कैसे होनी चाहिए, इक्वल। ये सिचुएशन यहाँ बोली गई है, ठीक है। अब आपको मालूम करना है कि P जो पॉइंट है वो कौन सा है। देखो करके बता रहे हैं हम आपको। सबसे पहले तो हमने देखा इन दोनों के नाम क्या माने हैं, A और B, और x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट माना है, P। तो यहाँ लिखेंगे लेट, सॉल्व में मैंने लिखा लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट P ऑफ x एक्सिस पे x होता है और y की कोऑर्डिनेट कैसा होता है 0। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट P ऑफ x, 0 ऑन x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस, जो कि इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस डिस्टेंट फ्रॉम A ऑफ 2, -5 एंड B ऑफ -2, 9, ठीक। इतनी सिचुएशन को हमने क्या कर दिया, सपोज कर लिया, मतलब लेट कर लिया। जैसे यहाँ पर x एक्सिस पे कोई पॉइंट मालूम नहीं था तो उसको माना हमने P, क्या लिखा, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट P x, 0, x, 0 को माना x की जगह पर x होगा, क्योंकि x से कोऑर्डिनेट, x एक्सिस पे x होता है कोऑर्डिनेट, y होता है 0, तो इसलिए पॉइंट कितना हो गया, P ऑफ x, 0 ऑन किस पे, x एक्सिस पे है। साथ में ये दोनों पॉइंट दिए गए हैं, ये दोनों पॉइंट A और B मान ले, और ये दोनों पॉइंट इससे कैसे इक्वी डिस्टेंस। ये मैंने सिचुएशन लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। आपको ये पेपर में बनाना नहीं है, ये तो मैंने रियलाइज कराया था आपको, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब हम लिख देंगे एज पर क्वेश्चन क्या क्या, एज पर क्वेश्चन क्या लिखो, मैंने सिचुएशन ये पूरी लिख तो दी, देन करके लिख दो, देन तक A से लेकर P तक की डिस्टेंस और B से लेकर P तक की डिस्टेंस दोनों कैसी होंगी, इक्वल होंगी। क्यों, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है।
अब यहाँ कर देंगे क्या, यूजिंग बाय डिस्टेंस फार्मूला, यानी डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। पी में से किसको माइनस करना है, ए को। तो यहाँ देखो एक्स में से 2 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 5 को माइनस करेंगे, 0 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। इधर भी कर लो, पी वाले में से बी वाले को माइनस करेंगे, एक्स में से 2 माइनस एक्स माइनस ये प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। 0 में से 9 को माइनस करेंगे होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने देखा इधर भी रूट लगाए इधर भी रूट लगाए, तो अपन क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब भी रूट आ जाए और उसे हटाना हो तो अपन स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, साथ में ये ब्रैकेट को भी अपन सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। और नहीं तो पहले लिख लो, बाद में लिख लेंगे। एक्स माइनस 2 का स्क्वायर 0 5 में ऐड होंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25। एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर 9 में से 0 जाएगा, 0 में से 9 जाएंगे, 9 बचेंगे माइनस के 9 स्क्वायर करेंगे 81 आ जाएगा। अब आप सॉल्व कर लो। ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 2x आएंगे, ट्वाइस करेंगे माइनस के 4x आएंगे। या ऐसे लिख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस लगाया 2ab 2a, ए की जगह पे x, बी की जगह पे दोनों को गुणा करेंगे, ये आ जाएगा। इधर भी फॉर्मूला लगा लिया, क्या बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो क्या होता है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के 2x आएंगे, ट्वाइस करेंगे कितने हो जाएंगे, प्लस के 4x, और 81 वैसा के वैसा। अब यहाँ पर देखो कैंसिल हो रहा है, उन्हें कैंसिल कर लो, ये और ये कैंसिल हो गया, क्योंकि सेम है तो दोनों तरफ से हट गए। अब अपने पास कितना बचा, माइनस के 4x, ये प्लस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस के 4x, ये प्लस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस के 25। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं माइनस 4x माइनस के कितने हो जाएंगे 8x। 81 में से 25 माइनस करेंगे, 81 में से 25 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। देखो 11 में से 5 गए 6, और यहाँ पर कितने बचे 7 में से 2 जाएंगे 5, 8 मल्टीप्लाई में माइनस के इधर आएंगे क्या हो जाएंगे डिवाइड में, तो 8 7 जो होते हैं 56, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7। अब यहाँ लिख देंगे 10, पॉइंट क्या माना था हमने, ये माना था, तो लिख देंगे 10 द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस इज मन है, कौन है, x, 0 था, x की जगह पे -7 आ जाएगा और y की जगह पे 0 चल ही रहा था। तो इस तरीके से ये सवाल भी आपका सॉल्व होता है, ठीक, नोट करें। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया आपका कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है जो इन दोनों पॉइंटों को क्या करता है, ज्वाइन करता है। साथ में ज्वाइन करने के साथ साथ रेशियो भी बनाता है, 2:3 में डिवाइड करता है। मतलब सीधा समझें इसका मतलब, तो ये बोला जा रहा है कि आपके पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को एक अदर पॉइंट है जो क्या करता है, डिवाइड करता है। मान लो उसको P मान लो, ठीक, और ये इस तरीके से डिवाइड करता है कि रेशियो कितना बन जाता है 2:3। अब आपको पता लगाना है कि जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, सेक्शन कर रहा है, 2 सेक्शन बना रहा है 2 का और 3 का, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं। मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, ठीक है, और ये रेशियो दिया जाएगा, इसको मान लो ये a है और इसको मान लो ये b है, ठीक। अब अपन क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेक्शन हो रहा है, तो सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर सेक्शन फार्मूले के यूज़ करके हम इसके कोऑर्डिनेट्स को मालूम कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा सॉल्व में, हमने सबसे पहले तो इनका नाम लिखा है तो लेट करना पड़ेगा, लेट a ऑफ -1,7 एंड b ऑफ 4, -3, ठीक।
साथ में हमने रेशियो कितना मान लिया, एंड m1 इक्वल में कितना माना 2 और m2 कितना माना 3, यानी कि इस वाले को m1 मान लिया, इस वाले को m2 मान लिया, यानी कि जो भी रेशियो दिया जाएगा उसे m1 और m2 की वैल्यू मान कर चलेंगे। ठीक है, और जो पॉइंट माने, जो रिक्वायर्ड पॉइंट माना है, द रिक्वायर्ड पॉइंट इज P ऑफ x, y। ठीक है, यानी कि जो रिक्वायर्ड पॉइंट की चर्चा हो रही है उसको अपन ने क्या माना, x, y माना। क्लियर है, नॉर्मल माना, अभी ज़्यादा हमने लैंग्वेज भी नहीं लिखी है। नॉर्मल क्या माना है, इन दोनों को नाम दे दिया, ए इसका नाम a है, इसका नाम b है, तो हमने लिखा लेट a इक्वल टू इतना है, b इक्वल टू इतना है, यानी कि a और b इतना है। और जो रेशियो दिया गया है उसको m1 की वैल्यू मान ली, m2 की वैल्यू मान ली, जो पॉइंट फाइंड करना है उसको हमने लेट कर लिया, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट दिस। ठीक, अब करते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, या ऐसे लिख दो सिंस, या बिकॉज करके लिख दो, सिंस करके लिख दो, सिंस सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला ये होता है, x के लिए लगाएंगे तो होता है mx शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं हम आपको, m प्लस m, और यहाँ लिख देंगे 12, यानी कि 12 21 और यहाँ 12। ठीक, ये x के लिए हो गया। y के लिए क्या बनाएंगे, my प्लस my, और यहाँ हो जाएगा m प्लस m, यहाँ हो जाएगा 12 21 और यहाँ 12। ठीक है, 1 2 2 1 ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे, चाहे आप ऐसा करो, ये मैंने बता तो दिया ही है, आपको लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सवाल जो पूछा जाएगा वो ज़्यादा नंबरों में नहीं आएगा, मैक्सिमम 2 नंबरों में आएगा। तो आप केवल लैंग्वेज लिख दो, वही काफ़ी है। या लिख दो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, या बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट क्या कर रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूले से मालूम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, x। तो x का कोऑर्डिनेट हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। कैसे पता करते हैं, देखो बना कैसे फॉर्मूला था, x इक्वल टू, इस क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इस x कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो देखो 4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 में, यहाँ हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस x का कोऑर्डिनेट इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 में, तो यहाँ हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई 3, और इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस। ये हो गई आपकी x की वैल्यू। ठीक, इसी प्रकार से y कैसे पता लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई y के कोऑर्डिनेट से कर दो, -3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 में, -3 मल्टीप्लाई 2, और इस 7 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 में, 7 मल्टीप्लाई 3, और इन दोनों क्या करेंगे, प्लस। क्लियर है, यही आपका सेक्शन फॉर्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ नाम लिख दो, यहाँ सॉल्व कर दो डायरेक्ट। ठीक, क्योंकि 2 नंबरों में ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता है। 2 4 जा 8 हो जाएंगे, 3 1 जा 3 हो जाएंगे माइनस के, और यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे, कितने हो जाएंगे, 5। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 3 जा 6 हो जाएंगे, 7 3 जा 21 हो जाएंगे, और इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 5। डायरेक्ट करो, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 में से 3 जाएंगे, कितना बचा, 5, 5 का 5 में डिवाइड देंगे 1, 21 में से 6 को माइनस करेंगे 15, 15 में 5 का डिवाइड देंगे, कितना आ जाएगा, 3। ये हो गई आपकी x की वैल्यू, ये हो गई आपकी y की वैल्यू, और ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमें जो कोऑर्डिनेट पता करने थे वो मालूम हो जाएंगे। तो लिख देंगे 10, क्या पता करने थे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, तो यहाँ लिख देंगे 10 द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स इक्वल कितना हो जाएगा, x लिखो पहले 1,3, यहाँ कितना हो जाएगा 1,3। ये आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, नोट करें। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है
कि इफ ए बी सी एंड डी आर वर्टेक्सेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी कि जो ए बी सी और डी जो पॉइंट दिए गए हैं ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है और एक सीक्वेंस ऑर्डर में है, लिखा है टेकन इन ऑर्डर, यानी कि एक ऑर्डर में ए बी सी फिर डी पे, ये तीनों जो चारों वर्टेक्स दिए गए हैं ये क्या है, पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है। तब आपको ये मालूम करना है कि यहाँ पर जो P लिखा है इसकी जगह पे कितना नंबर लिखा गया है, यानी कि P की वैल्यू सीधे सीधे शब्दों में गए तो P की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब इसे करेंगे कैसे, देखो इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम चित्र बनाते हैं। जैसे एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे पैरेललोग्राम का, ये होता है इस टाइप का, इसका नाम रख दिया A, इसका नाम B रख दिया, इसका नाम C और इसका नाम D। A की वैल्यू कितनी दी गई है 6,1, B की वैल्यू कितनी दी गई है 8,2 सॉरी, और C की वैल्यू कितनी दी गई है 9,4 और D की वैल्यू कितनी दी गई है P,3। ठीक, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, साथ में इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट होते हैं ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब बोले तो जैसे ए सी है और बी डी है, दो डायगोनल बन रहे हैं, ये दोनों डायगोनल बाइसेक्ट होंगे ईच अदर, मतलब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, यहाँ से यहाँ तक टुकड़ा और यहाँ से यहाँ तक टुकड़ा इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक टुकड़ा और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट इक्वल हो जाएगा, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट इक्वल हो जाएगा। और जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तो हम देखेंगे कि इस डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा वो ये होगा, क्यों, क्योंकि ये सेगमेंट और ये सेगमेंट इक्वल है तो ये मिड पॉइंट होगा। ऐसे इस डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा ये होगा, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट इक्वल है तो ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट हुआ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो दोनों डायगोनल हैं उन दोनों डायगोनल की जो मिड पॉइंट है वो कॉमन है। तो अपन क्या करेंगे, इसका डायगोनल और इसका डायगोनल का मिड पॉइंट दोनों को क्या करेंगे, इक्वल रख के करेंगे और कंपेयरिंग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे हम करके बताते, देखो सबसे पहले हमने सॉल्व में लिखा, गिवन में आपको दिया गया है a ऑफ 6,1, b ऑफ 8,2, C ऑफ 9,4 एंड D ऑफ P,3। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते, क्या जानते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर ऑफ ए पैरेललोग्राम, कि जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। यहाँ लिखेंगे डायगोनल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक, यानी कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। ऐसा होने के कारण, ऐसा होने के कारण मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी AC का मिड पॉइंट एंड मिड पॉइंट ऑफ किसका, BD का मिड पॉइंट, ये दोनों का मिड पॉइंट कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्यों, दोनों का कॉमन है। अब मिड पॉइंट का हमने तरीका तुम्हें बताया था, क्या कहा था, x के कोऑर्डिनेट को जोड़ो, पहले AC पता लगा रहे हैं तो इसमें x ये है, इसमें x ये कोऑर्डिनेट, तो 6 और 9 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 6 + 9 डिवाइड बाई 2, और 1 को किससे ऐड करेंगे, 4 से, 1 + 4 डिवाइड बाई 2, इधर हो गया। अब इधर वाले का P + 8 डिवाइड बाई 2 और 3 + 2 डिवाइड बाई 2, ऐसा ही होता है मिड पॉइंट का सिचुएशन मैंने बताई थी। अब यहाँ पर क्या करनी है, P की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग में क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग लिख दो, ऑन कंपेयरिंग। ठीक, कंपेयरिंग में क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उस कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर P की वैल्यू फाइंड करनी है और P किस पे है, x कोऑर्डिनेट है, इसका x कोऑर्डिनेट ये है, तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 + 9 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P + 8 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर हमने देखा कि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 से 2 कैंसिल कर दो। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 9 और 6 15, इन दोनों को ऐड होगा नहीं, वेरिएबल कांस्टेंट है तो ऐसा के ऐसा ही।
अब ये प्लस का नंबर इधर भेजेंगे, क्या का हो जाएगा माइनस का, तो माइनस इसमें से करते हैं कितना हो जाएगा 7, यानी कि p की वैल्यू जो आपकी आई है वो कितनी आई है 7 आई है। तो 10 में लिख सकते हैं 10, p इज इक्वल टू 7, यही आपका आंसर है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। हाँ एक बात और ध्यान रखें, कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है, इस p की जगह पर अदर वैल्यू भी दे सकता है, इसमें एक्स वाई भी लिख के दे सकता है। तो हर एक सवाल में, इस टाइप का सवाल में क्या करेंगे अपन, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट इक्वल कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे और जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको कंपेयर करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका ये सवाल सॉल्व होता है, नोट करें। हाँ बाकी के जो सवाल है वो अगले लेक्चर में कराए जाएंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।